नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरव आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल जीएस लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत, जिसमें हम पढ़ चुके थे नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। आज हमें पढ़ना होगा गियासुद्दीन बलबन के बारे में। हेडिंग डालिए, गियासुद्दीन बलबन, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1266 से लेकर 1287 तक। गियासुद्दीन बलबन के बारे में हमें पढ़ना होगा 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। गियासुद्दीन बलबन को 1233 में इसे इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा गया। में इसे इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा गया और इतिहासकार ऐसा बताते हैं, जब गियासुद्दीन बलबन अपनी यंग अवस्था में था या युवा अवस्था में था या किशोर अवस्था में था, तो इसे मंगोलों के द्वारा ही किडनैप कर लिया गया। और मंगोलों में ही एक शासक हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था ख्वाजा जलालुद्दीन, उसी के द्वारा इसे किडनैप कर लिया गया। और उसी ख्वाजा जलालुद्दीन से इल्तुतमिश ने 1233 में इसे खरीद लिया गया। इसका वास्तविक नाम या हिज एक्चुअल नेम वॉज बहाउद्दीन। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन हुआ करता था। हिज एक्चुअल नेम वॉज बहाउद्दीन। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं, जब नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था, उसी के शासनकाल में गियासुद्दीन बलबन को उसका वज़ीर हुआ करता था, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद को ही 1249 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया गया। और इसी बात से खुश होकर नसीरुद्दीन महमूद ने गियासुद्दीन बलबन को अपना वज़ीर नियुक्त कर लिया और इसे उपाधि दी गई उलूग खां की। इसीलिए इतिहासकार इसे उलूग खां के नाम से भी जाना करते हैं। और जैसे ही गियासुद्दीन बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है, दिल्ली का सुल्तान बना, तो इसके दिमाग में सबसे पहले बात ही क्या आई, ये जो दल चालीसा हुआ करता है, यही ये सारी की राट की जड़, क्योंकि ये दल चालीसा ही दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा षड्यंत्र करता है। तो इसीलिए इसने दिल्ली का सुल्तान बनते ही एबोलिशन दल चालीसा, इसने दल चालीसा का अंत किया। गियासुद्दीन बलबन ने ही दिल्ली के सुल्तान बनते ही या दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही इसने दल चालीसा का अंत किया, क्योंकि उसी दल चालीसा में एक गियासुद्दीन बलबन भी हुआ करता था। गियासुद्दीन बलबन ने ही स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड द सिस्टम आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसने लौह एवं रक्त की नीति चलाई। गियासुद्दीन बलबन ने ही यह ऐलान करवाया दिल्ली की जनता में, जो व्यक्ति मेरी बात प्यार से मानता है तो ठीक, वरना उसका कत्लेआम कर दिया जाएगा, वरना उसे लौह एवं रक्त की नीति से समझा दिया जाएगा। क्योंकि जो दल चालीसा हुआ करता था, इसने दल चालीसा को एक मिशन पर भेजकर पीछे से उन सभी दल चालीसाओं की हत्या करवा दी गई और ये संदेश पूरे दिल्ली की जनता में फैला दी गया। और इसी के बाद गियासुद्दीन बलबन ने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी चलवाई है, लौह एवं रक्त की नीति चलवाई। इसके बाद ही आल्सो द सिस्टम ऑफ सीजदा एम पाइबोस। गियासुद्दीन बलबन ने ही सीजदा एवं पाइबोस प्रथा चलवाई। अब ये सीजदा एवं पाइबोस प्रथा क्या होती है? गियासुद्दीन बलबन ने ही ये प्रथा चलवाई, सीजदा एवं पाइबोस। गियासुद्दीन बलबन ने कहा, जो मेरे सामने आकर घुटने के पर बैठेगा और सिर झुकाएगा, उसी को सीजदा कहेगा। और पाइबोस, ज़मीन पर लेटकर सुल्तान के पाँव को चूमना ही पाइबोस कहलाएगा। इसी के प्रति हमारे पास दो सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल बनेगा कि सीजदा एवं पाइबोस प्रथा शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? वो था गियासुद्दीन बलबन। दूसरा सवाल जो बनता है,
सिजदा एवं पाइबोस हिंदुस्तान में अंत किसने किया? उसका नाम है औरंगज़ेब, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब। क्योंकि सिजदा एवं पाइबोस हिंदुस्तान में काफ़ी लंबे समय तक चली और मुग़लों में सबसे पहले इसे बंद किया गया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा, और औरंगज़ेब के द्वारा इसे प्रतिबंध कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद गियासुद्दीन बलबन ने ही एक नया फेस्टिवल चलाया, नया त्यौहार चलाया गया जो कहलाता है नवरोज या नौरोज त्यौहार। बेसिकली एक पर्शियन न्यू ईयर होता है। गियासुद्दीन बलबन ने ही शुरू करवाया नवरोज प्रथा, त्यौहार प्रथा की शुरुआत। क्योंकि ये नवरोज प्रथा पर्शियन कंट्री के लोग मनाया करते हैं, इसीलिए हर साल 21 मार्च को ही नवरोज त्यौहार मनाया जाता है। और ये प्रतिबंध किसने किया? औरंगज़ेब के द्वारा। क्योंकि पर्शिया जो कि एक शिया कंट्री हुआ करती थी, इसीलिए औरंगज़ेब ने इसे हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद बलबन अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड या खुदा का प्रतिनिधि कहलाता था। इसलिए ही टुक द टाइटल ऑफ नियाबत खुदाई। इसलिए इसने नियाबत खुदाई की उपाधि धारण करी। ही टुक द टाइटल ऑफ जिल ए इलाही। गियासुद्दीन बलबन ने ही जिले इलाही की भी उपाधि धारण करी। जिले इलाही का मतलब होता है खुदा की परछाई या शैडो ऑफ गॉड। इसीलिए इसने उपाधि धारण करी जिले इलाही की, क्योंकि खुद को खुदा की परछाई कहलवाना पसंद किया करता था। बलबन फाउंडेड 2 डिपार्टमेंट्स। बलबन ने 2 विभाग की स्थापना करवाई, जिसमें कि एक हुआ करता था फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्तीय विभाग, जो कहलाता था दीवाने वजारत। दीवाने वजारत। दूसरा कहलाता था सैन्य विभाग, जो कहलाता था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज। बलबन हैड 2 सन्स। बलबन के 2 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें कि एक का नाम हुआ करता था शहजादा मोहम्मद, जो कि पंजाब का इक़्तिदार भी हुआ करता था। और उसके दूसरे लड़के का नाम हुआ करता था बुगरा खां। इसी के बलबन हैड 2 सन्स। बलबन के 2 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें कि एक का नाम हुआ करता था शहजादा मोहम्मद और एक दूसरे का नाम हुआ करता था बुगरा खां। बलबन के ही शासनकाल में
बलबन के ही शासनकाल में इन 1287 लिखेंगे सेकेंड अटैक ऑफ मंगलोइड। सेकेंड अटैक ऑफ मंगलोइड्स, मंगोलों का द्वितीय आगमन। हालांकि इस बार आक्रमण में मंगोल दिल्ली में कब्जा तो नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी हद तक नुकसान कर गए और इसी अटैक में बलबन का पुत्र मारा गया जिसका नाम हुआ करता था शहजादा मोहम्मद। लिखेंगे इन दैट अटैक बलबन सन शहजादा मोहम्मद was killed। और इसी आक्रमण में बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया। और जो गयासुद्दीन बलबन बात बात पर लौह एवं रक्त की नीति अपनाया करता था, वही अपने पुत्र का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए 1287 या 1287 ईस्वी में बलबन डाई। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई और गयासुद्दीन बलबन और उसी के पुत्र शहजादा मोहम्मद दोनों का ही मकबरा दिल्ली के आर्कियोलॉजी पार्क में स्थित है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना बुगरा खां का ही एक पुत्र जिसका नाम हुआ करता था कैमूर्स, जो कि गयासुद्दीन बलबन का पोता हुआ करता था। लिखेंगे कैकुबाद, लिखेंगे कैकुबाद। बारह सौ 80 से लेकर 1290 ईस्वी तक, जो कि एक बेहद ही अयोग्य शासक हुआ करता था और कैकुबाद का ही एक वजीर या पंजाब का इक़्तिदार हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था मलिक फिरोज। इसी मलिक फिरोज ने कैकुबाद को सिंहासन पर हटाकर एक अल्पवयस्क बालक जिसका नाम हुआ करता था कैमूर्स, जो 1290 पर सिंहासन पर बैठा और इसी कैमूर्स को गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर माना जाता है या अंतिम सुल्तान। और मलिक फिरोज के द्वारा कैमूर्स की हत्या करवाकर दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हो गया और दिल्ली में ही स्थापना करवाई इसने खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश की, और यहीं पर गुलाम वंश खत्म हुआ और खिलजी डायनेस्टी शुरू हुई। इसलिए आज की कहानी को हम ये रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।